Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua. Rabbi Zidni Ilma. Dear students, today topic disjoint sets, overlapping sets. आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही आसान सी चीज़ है और आसानी से समझ आने वाली चीज़ है, और उम्मीद करता हूँ जो लास्ट लेसन में हमने पढ़ा वो भी आपने मुकम्मल किया होगा, और जो हिदायत आपको दी जा रही हैं उसके मुताबिक आप काम करेंगे और अल्लाह ताला आपके इल्म में बरकतें अता फ़रमाए। तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डिसजॉइंट सेट्स के बारे में हम पहले पढ़ते हैं। डिसजॉइंट सेट्स है क्या? बहुत ही आसान, डेफिनेशन से ही वाज़ेह हो जाता है कि टू सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट, कि दो सेटों को हम डिसजॉइंट कहेंगे। डिसजॉइंट का मतलब ला ताल्लुक। ला ताल्लुक के लफ्ज़ से आपको वाज़ेह हो गया होगा कि दो लोगों के दरमियान अगर ताल्लुक हो तो वो जॉइंट होते हैं। अगर वो दोनों बिछड़ जाएं, टूट जाए रिश्ता, तो वो डिसजॉइंट हो जाते हैं, यानी कि एक दूसरे से जुदा हो गए, ला ताल्लुक हो गए। तो डिसजॉइंट सेट से मुराद ऐसे ही दो सेट्स जो, अब वो रिलेशन तो नहीं होगा इनमें, लेकिन ये सेट्स की बात हो रही है। तो सेट में हम कैसे डिसजॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसे दो सेट डिसजॉइंट कहलाएंगे अगर दे हैव नो, उनमें कोई ना हो, क्या एलिमेंट, कोई रुकन, कोई अरकान उनका मौजूद ना हो, इन कॉमन ना हो। यानी कि अगर आपको दो सेट दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाए कि ये डिसजॉइंट हैं या नहीं, तो आपने देखना उनके एलिमेंट्स की जो अरकान जो दिए गए हैं जो सेट्स में, अगर उनमें कोई कॉमन है तो वो डिसजॉइंट नहीं है, और अगर कॉमन नहीं मौजूद, उनमें कोई भी नंबर नहीं मिल रहा आपस में, तो वो डिसजॉइंट है। तो इसकी मिसाल दे के हम देखते हैं। जैसे कि एक सेट है 2468 और टी एक सेट है 1357। अब इन दोनों में देखें कोई नंबर ऐसा मौजूद है? यस क्लास, वेरी गुड, एक्सीलेंट। कोई नंबर मौजूद नहीं है तो हम क्या कहेंगे? ये डिसजॉइंट सेट है। बहुत आसान सी डेफिनेशन। अगर दो सेटों के दरमियान कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, एक जैसा ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? डिसजॉइंट। और इसका उलट है ओवरलैपिंग सेट्स। और ये आपकी बुक की डेफिनेशन भी आप डिसजॉइंट सेट की वो देख सकते हैं, वो भी यही कह रहा है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ, अगर दे इज नो कॉमन एलिमेंट, उनके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट मौजूद ना हो, और इनका जो हमेशा इंटरसेक्शन आता है वो क्या आएगा? एम्प्टी। वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 एंड बी 4 5 6 आर डिसजॉइंट। अब ये क्यों है? क्योंकि इनके दरमियान कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है। अब इतना बड़ा लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये आसान है बिल्कुल। आपने अपने लफ्ज़ों में याद करना है कि दो सेट आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ़ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन दैम। और आगे आप एग्जांपल दे सकते हैं ये वाली, बस। इसी तरह आप ओवरलैपिंग सेट्स को देखिए कि दो सेट ओवरलैपिंग उस वक्त कहलाएंगे जब उनके दरमियान कम से कम एक एलिमेंट मौजूद हो। अगर सर दो मौजूद हो फिर तब भी ओवरलैपिंग होगा, लेकिन उसने बताया कि शर्त लगाई है कम से कम एक होना चाहिए। एक से जितने मर्जी ज़्यादा हो जाएं, ओवरलैपिंग ही होगा वो। दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, यानी कि ये इंटरसेक्शन की तरह है कि उसके अंदर कॉमन होना यस ज़रूरी है। तो हम देखते हैं टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स इफ़ देयर इज़, उनमें, अगर उनमें है एट लीस्ट कम से कम एक, वन एलिमेंट, एक रुकन, कॉमन, एक जैसा, बिटवीन, उनके दरमियान में, बिटवीन दैम, उनके दरमियान में, बट लेकिन नन ऑफ दैम इज़ आ सबसेट ऑफ द अदर, लेकिन वो किसी दूसरे का सबसेट ना हो। इससे क्या मुराद है? कि वो किसी दूसरे सेट में मौजूद ना हो। और जैसे कि अब इसकी मिसाल आपको कैसे समझ आएगी, और इन अदर वर्ड्स अगर दूसरे अल्फाज में कहें, देयर इंटरसेक्शन इज़ नॉन एम्प्टी, यानी कि जो उसने आगे लाइन बयान की थी, नन ऑफ देम इज़ अ सबसेट ऑफ द अदर। इसकी मिसाल समझ लें कि अगर हम इंटरसेक्शन लें उसका, तो इंटरसेक्शन खाली सेट नहीं आएगा उसमें, कम से कम, यानी कि ऐसा एलिमेंट्स उन दोनों सेटों में मौजूद होंगे जिनका इंटरसेक्शन लेने से कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर आएगा, लेकिन वो
यस क्लास। तो फॉर एग्जांपल देखें, ए है 0 5 10 और बी है 1 3 5 7। अब इन दोनों में देखें कम से कम कोई एक रुकन मौजूद है। यस 5 दोनों में मौजूद है, इधर भी 5 मौजूद है, इधर भी। एटलीस्ट वन एलिमेंट आर कॉमन। तो आर ओवरलैपिंग सेट्स बिकॉज 5 इज अ कॉमन एलिमेंट इन सेट ए एंड बी। तो डियर क्लास, आई थिंक यू विल बी अंडरस्टैंड। वेरी गुड। डिसजॉइंट इज नो कॉमन एलिमेंट, ओवरलैपिंग इज yes at least one common element. Well done class. So now come on, Ikra math workbook 7, open the page number 11. The worksheet is 4. Mention the dates and page mention the dates. Yes class. फर्स्ट ऑफ ऑल टिक द पेयर ऑफ सेट विच हैव नो कॉमन एलिमेंट। वो कहता है कि ये जो सेट मैंने दिए हैं इनमें देखें अगर कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है उसको टिक लगा दें, अगर मौजूद है तो उसको क्या करेंगे, क्रॉस। वेरी गुड क्लास। और बी में वो क्या कहता है, यस स्टेट बयान करें, गिविंग और दें रीजन वजह, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, यानी कि जो नीचे सेटों के पेयर बना के दिए जोड़े, आर डिसजॉइंट के वो डिसजॉइंट हैं, या और इसका मतलब होता है या ओवरलैपिंग, या वो ओवरलैपिंग है। तो डियर क्लास, पहला पार्ट हमारा है गर्ल्स की जो एज है वो 15 ईयर्स से कम है, 15 साल से कम है। और बी यस गर्ल्स की जो एज है वो 15 से ज़्यादा है। अब देखें ए सेट है उसमें 15 से कम है और जो बी सेट है उसमें 15 से ज़्यादा है, यानी उन दोनों के दरमियान कोई मुताबिकत नहीं आती, कोई रिलेशन पाया नहीं जाता। तो ये कौन सा सेट होगा, यस डिसजॉइंट। उसने कहा इसके रीज़न भी बताओ, तो हमने बता देना नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन दैम, इनके दरमियान कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, इस वजह से ये। अब 1 3 5 2 3 5, अब यहाँ पे देखें यस 3 भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है, तो ये कौन सा होगा, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग क्यों होगा, यस आप यहाँ बयान करेंगे, यस कॉमन एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। वेरी गुड क्लास। तो इसी तरह आप थर्ड पार्ट भी करेंगे। और इसी के साथ हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज, जो हमारी बुक है उसका पेज नंबर हम 9 ओपन करते हैं क्लास। और ये हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.3, और ये आपने बुक के ऊपर ही करनी है, नोटबुक के ऊपर आज आपका काम नहीं है, सिर्फ वर्कबुक का और बुक के ऊपर काम करना है। और बुक के ऊपर क्या करना है आपने, उसने ये पूछा है सेपरेट करें डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग सेट्स को। तो देखें अगर इनमें ए, ये पहला पार्ट है, ये ए और ये बी, इन दोनों में देखें अगर कोई कॉमन एलिमेंट है तो वो ओवरलैपिंग होगा, तो आप यहाँ पे ओवरलैपिंग लिख देंगे इसके सामने, यस ब्लू पेन से। और अगर ओवर इन दोनों में कॉमन नहीं है तो आप क्या लिख देंगे, डिसजॉइंट। वेरी गुड। तो आपने ये वाले 4 पार्ट और आपकी जो वर्कबुक का जो काम है पेज नंबर 11 वो आप मुकम्मल करेंगे। तो आई थिंक योर होमवर्क इज़ इकरा वर्कबुक पेज नंबर 11 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट ऑन टेक्स्ट बुक, यानी कि इकरा वर्कबुक का आपने पेज नंबर 11 करना है और टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 1 करना है। तो डियर क्लास, आज हमारा लेसन मुकम्मल हुआ और एक नए लेसन के साथ आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।